नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो सीरीज में। आज की क्लास में हम एसएससी से जीडी जो कि कल के डेट में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसका हम डिटेल सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए क्या है, इनमें से क्या 42वां संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1976 में, 1976 में हुआ था। तो इसके अनुसार जितने भी संविधान में ऐड किए गए हैं आपको हम लिख चुके हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है आपको हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या हुआ था। आपको पता है कि मेरा मूल कर्तव्य संविधान में कितने थे? एक भी नहीं थे। मूल संविधान में मेरा मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। बाद में 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अभी मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? अभी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 तो 42वां से हो गया, जो एक बच गया। एक कब जोड़ा गया था? एक आपका 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। टोटल मिला के अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से उठाया गया था? किस देश के संविधान से उठाया गया था? यूएसएसआर के संविधान से उठाया गया था, यानी रसिया के संविधान से। चलिए आगे क्या है। संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना, प्रियम्बल्स। प्रस्तावना को पहले क्या बोलते थे? उद्देश्य प्रस्ताव बोलते थे। और उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले संविधान सभा के आगे किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को रखा था। और यह कब पास हो गया था? संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 7वीं अनुसूची में आपको पता है ना कि हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। स्टार्टिंग में 8 ही थे, लेकिन अभी कितने अनुसूची हो चुके हैं? अभी 12 अनुसूची हो चुके हैं। और आपका 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची तीनों के बारे में दिया गया है। तो आपका 7वीं अनुसूची में 5 विषय कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत राज सूची से समवर्ती सूची में 5 सब्जेक्ट को डाल दिए गए। कहाँ से डाले गए थे? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कौन कौन सा ऐसा टर्म थे जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए थे? शिक्षा, वन, वजन और माप, न्याय प्रशासन और वन्य जीव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, जस्टिस और आपका वाइल्ड एनिमल। ये आपको पांचों को छाप कर रखना है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है, पेज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारत में अभी तक लोकसभा में कितने आम चुनाव हो चुके हैं? इसका आंसर हो जाएगा टोटल 17 आम चुनाव हो चुके हैं। पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और लोकसभा का गठन आपका आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 81 में दिया गया है। लोकसभा आपका संसद का निम्न सदन कहलाता है। आपका संसद में 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोकसभा आपका लोअर हाउस होता है, मतलब उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 31वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान में रखना है। 31वां संविधान संशोधन के अनुसार ये आपका लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है? भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पे लोकसभा सदस्य मिलते हैं। जितने उसका संख्या होगा उसी के अनुसार लोकसभा के सदस्य मिलेंगे। वर्तमान में 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा का सीट निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट कब बदलेगा? 2026 में परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा सीट को उसके जनसंख्या के अनुसार पे बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा में कुल सीट 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट आपका अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब एससी के लिए टोटल 84 सीट आरक्षित हैं और एसटी के लिए टोटल 47 सीट। कुल मिला के आपका 131 सीट आरक्षित हैं। कितना? 24.03%। ये एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में जीएसटी
कब से लागू हुआ था? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 1 जुलाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा डेट, 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया है। और सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लाया गया था, किस देश में लाया गया था? फ्रांस में लाया गया था। कब लाया गया था? 1954 में लाया गया था। और भारत में कौन सा ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर जीएसटी लागू किया गया था? कौन सा है? असम राज्य है। और जीएसटी के बारे में हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 279A है, ध्यान में रखिएगा, 279A में किया गया है। और आपका विजय केलकर समिति के सिफारिश पे ही जीएसटी का निर्माण किया गया है, ध्यान में रखिएगा, विजय केलकर समिति। और जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के अनुसार मान्यता प्राप्त हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को लाया गया था। आपका भारत में जीएसटी टोटल 5 दर हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये आपका रेट स्लैब, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? भारत में जीएसटी काउंसिल का स्थापना 2016 में हुआ था। और जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष खुद आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है। और आपका जीएसटी काउंसिल में टोटल 31 मेंबर होते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जीएसटी से काम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद और विधानसभा दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपका संसद में लोकसभा, राज्यसभा है। राज्यसभा आपका अपर हाउस कहलाता है, उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा आपका लोअर हाउस मतलब निम्न सदन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार आपका विधानमंडल में एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है। विधानसभा लगभग आपका हर एक राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद आपका हर एक राज्य में नहीं होता है। विधान परिषद केवल भारत में 6 राज्यों में ही उपलब्ध है। वो कौन कौन से 6 राज्य हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये आपका साउथ इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपका तेलंगाना है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका कर्नाटका है। तो आपको 4 यहाँ पे याद हो गए, ऊपर का बच गया, ऊपर में यूपी और बिहार। 6 आपको आसानी से याद हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? मेंडलीफ का तत्वों का वर्गीकरण के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय टोटल 63 तत्व ज्ञात थे। और न्यूलन भाई साहब के समय टोटल कितने तत्व ज्ञात थे? टोटल 56 तत्व ज्ञात थे। दोनों को छाप कर रखिएगा। और क्या बोल रहा है? मेंडलीफ के तत्वों का वर्गीकरण उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम के अनुसार उसको रखा गया था। याद रखिएगा, मेंडलीफ परमाणु भार के अनुसार, जबकि मोजले भाई साहब जो कि आधुनिक आवर्त सारणी बनाए थे, वो आपका तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पर रखे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और न्यूलन भाई साहब ने ही क्या बताया था? अष्टक नियम दिया था कि प्रत्येक आपका पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट मतलब 8वें तत्व से सेम गुणधर्म रखेगा। पहला आपका 8वें से सेम गुणधर्म रखेगा। क्या बताया था? सा रे गा मा पा धा नि सा पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय अंतराल 1985 से लेकर 1990 तक था पहला। और आपका जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें कौन प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे। और इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर था कितना था? 5% का था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.01% का था। इसको ध्यान में आपको रखना है। पाटलिपुत्र से पहले मगध का राजधानी कहाँ पर था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजगिरी में था। एक हर्यक वंश का शासक था उदयन, और उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का पुत्र था। और अजातशत्रु किसका बेटा था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। और उदयन ने आपका पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। बाद में उदयन ने राजगिरी से अपना राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दिया था? पाटलिपुत्र में कर दिया था, ठीक है। यही तो पूछा था। और आपका बता चुके हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। एक थे बिंदुसार, एक है बिंदुसार। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार एक कौन है? ये आपका मगध के राजा है, अशोक के पिताजी हैं। ये बिंबिसार हैं, ठीक है। दोनों को ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? धोने का सोडा
का रासायनिक सूत्र क्या होता है वॉशिंग सोडा का, ये फार्मूला को छाप कर रखना है Na2CO3.10H2O। जो 10H2O है ना, कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा कि धावन सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं। ये बात को छाप कर रखना है अपने दीवार पे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और आपका जो सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, अगर इसमें जल नहीं रहे क्या बोलेंगे, इसको हम सोडा ऐश बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? धावन सोडा को जब गर्म किया जाता है तो यह बेकिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं खाने का सोडा, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। इसको भी ध्यान में रखना है। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना, फुल्स गोल्ड, किसको बोला जाता है? तो आपको आयरन पैराइट को बोला जाता है। इसको ध्यान में रखना है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeS2। कभी कभी फुल्स गोल्ड के बारे में पूछ लेता है, बेवकूफ़ का सोना के बारे में, कि उसमें कौन कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो आपको लोहा, आयरन और सल्फर गंधक मौजूद होता है। दोनों को छाप को रखना है। अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। लोहा है देखिए Fe, और आपका सल्फर है कौन सा? S। गंधक इसको हम बोलते हैं हिंदी में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वर्णक क्लोरोप्लास्ट कौन सा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पेड़ पौधों में हरा रंग प्रदान करता है। और आपका क्लोरोप्लास्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। ये आपका पीरियोडिक टेबल में दूसरे ग्रुप का, दूसरे समूह का आपका एलिमेंट है, तत्व है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में तो मैग्नीशियम हो गए, आपका इंसुलिन में जिंक मिनरल पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। और आपका हीमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल पाया जाता है? आयरन। तीनों को छाप के रखना है। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम, इंसुलिन में जिंक और हीमोग्लोबिन में आयरन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मृत सागर, डेड सी, किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच है। देख लीजिए, ये आपका जॉर्डन है, ये आपका इजराइल है, और ये आपका डेड सी है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी ए वाला है। ये आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार आपका ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ओडिशा का पूरा नाम क्या था? कलिंग था। और आपको मगध के बारे में बताए थे, मगध आपको बिहार को बोलते थे। बाद में आपका 2011 में ओडिशा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया। ओडिशा नहीं बोलते हैं, ओडिशा बोलते हैं। अब 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपका ओडिशा का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। ओडिशा अपने साथ 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा राज्य है? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ है। भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित डैम है कौन सा? हीराकुंड। ये आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके 10 रुपये के नोट पे छपा हुआ है, देख लीजिएगा। 20 रुपये के नोट पे क्या छपा हुआ है? एलोरा का गुफा छपा हुआ है। उससे आगे 50 रुपये का नोट है, इस पर आपका हम्पी छपा हुआ है। इससे आगे 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये के नोट पे आपका रानी का बाव छपा हुआ है। इससे आगे 200 रुपये का नोट है, और 200 रुपये के नोट पे क्या छपा हुआ है? सांची का स्तूप छपा हुआ है। इससे आगे कौन सा नोट है? 500 रुपये। 500 रुपये पे आपका लाल किला छपा हुआ है। और इससे आगे कौन सा नोट है? 2000 का नोट है। और 2000 पे किसका है? मंगलयान है। कौन सा? मंगलयान। देख लीजिए उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण उत्सव के नाम: जगन्नाथ रथ यात्रा, कोणार्क नृत्य उत्सव, लिंगा महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। गोतीपुआ महोत्सव, गोटीपुआ महोत्सव नहीं है, नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। NTPC में कितने टाइम पूछ चुका है? गोतीपुआ नृत्य कहाँ का है? ओडिशा। उड़ीसा नहीं, ओडिशा।
ओडिशा कब नाम चेंज हुआ था? 2011 में चेंज हुआ था। चलिए आगे क्या बोल रहा है, किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल मेघालय में किया जाता है। मेघालय से क्वेश्चन क्या बनते हैं एग्जाम में, देख लीजिए। मेघालय में मनाया जाने वाला कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में देख लीजिए। नोंगक्रेम महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बंगला महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपका बेहदी नखलम महोत्सव और आपका लाहो नृत्य। लाहो नृत्य इम्पोर्टेंट है, कहाँ का है? मेघालय है। मेघालय में ही आपका गारो, खासी और जयंतिया, आपका 3 पहाड़ियाँ हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। खासी में ही आपका मासिनराम और चेरापूंजी है, जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। कहाँ पे? खासी में होता है, मेघालय में होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खान का संबंध हॉकी से है। अगर यहीं पे पूछ लेता आगा खान गोल्ड कप, तो क्या बताते? तब आपको फुटबॉल में लगाना पड़ता। दोनों को ध्यान में रखिएगा, जब भी गोल्ड आ जाए तब उसको फुटबॉल में मार देना है। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा था, बटरफ्लाई शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो बटरफ्लाई शब्द का इस्तेमाल तैराकी में किया जाता है। एलबीडब्ल्यू शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? एलबीडब्ल्यू का लेग बिफोर विकेट, क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में किसने किया था? आपका आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। इसके साथ में और याद रखिएगा, आत्मीय समाज का स्थापना 1815 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किया था। 1828 में ये आपका ब्रह्म समाज का स्थापना, और एग्जाम में पूछ चुका है एसएससीजीडी में, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। यहाँ पे राजा का उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया था? अकबर सेकेंड ने दिया था। इसको ध्यान में रखना है, किसने? अकबर सेकेंड ने। और आपका राजा राम मोहन राय से कुछ एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट बुक इनका पूछता है, जैसे कि पूछता है मीरातुल अखबार किसका है? मीरातुल अखबार के बारे में पूछता है। संवाद कुमोदी इनका बुक था, संवाद कुमोदी। थोड़ा सा मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, थोड़ा सा राइटिंग मैनेज करके चलिएगा। संवाद कुमोदी इनका बुक का नाम था, और मीरातुल इनका अखबार था। किनका? राजा राम मोहन राय का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मगध सम्राट अशोक का क्षेत्रीय राजधानी कौन सा था? तो क्षेत्रीय राजधानी उज्जैन और तक्षशिला था। इनका जो ओरिजिनल राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। और क्या है, अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय या फिर देवनाम प्रिय दसी, दोस्ती नहीं दसी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, देवनाम प्रिय दसी के नाम से जानते थे। कहाँ पे? अभिलेखों में। अशोक ने ही कश्मीर में श्रीनगर को बसाया था, याद रखना है। श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक ने। और आपका आगरा को किसने बसाया था? इब्राहिम लोदी ने बसाया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वां शिलालेख में है। और आपका कलिंग युद्ध 261 बीसी में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षा दिया था। आपको पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक धम्म नीति को अपना लिया था, धम्म नीति। और धम्म नीति कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दिया था? उपगुप्त ने दिया था। एग्जाम में सवाल बनता है यहाँ से, इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे क्या है, अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी था, ठीक है, और पिता का नाम बिंदुसार था। कल पूछा हुआ है कि अशोक के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार था। तो आप माता देवी के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये प्रिंसेप है, ठीक है, कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। इतना चीज़ें को आप अशोक के बारे में छाप कर रखिएगा अपने दिमाग में। चलिए आगे क्या बोल रहा है, राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो आपका 213 के तहत आपका अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। राष्ट्रपति आपका 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और अनुच्छेद 153 के तहत क्या बताया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। और आपका आर्टिकल नंबर 52 के तहत राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति का भी होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। और आपका राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्य विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। जैसे आपका राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 85 के तहत लोकसभा को भंग करता है ना, सेम उसी तरह आपका राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल राज्यसभा को भंग करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में टपकाना है। अभी हमको मालूम भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित नहीं है, कौन से देश से संबंधित है, ये पूछा था। तो नॉर्मन बोरलॉग आपका अमेरिका देश से संबंधित है, ठीक है। और आपका हरित क्रांति सबसे पहले किस देश में लाया गया था? सबसे पहले मैक्सिको में आया था। और आपका भारत में पंजाब राज्य में, याद रखिएगा। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले मैक्सिको में और भारत में सबसे पहले पंजाब राज्य में। जो आपका नॉर्मन बोरलॉग है, ये आपका वर्ल्ड में क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। इसको छाप को रखिएगा। एग्जाम में और अलग अलग रिवोल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। देख लीजिए कुछ अन्य क्रांतियाँ, जैसे कि नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये उजला नहीं होगा, श्वेत क्रांति होगा, तो दूध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। ये जितने भी फैक्ट है ना, इसको आपको दिमाग में छाप के रखना है, ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन, झींगा को बोलते हैं प्राउन, PROWN, ध्यान में रखिएगा। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है, किस पार्ट में दिया गया है? तो पार्ट आपका भाग 3 में दिया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में। और मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिया गया है। संविधान के भाग 3 को क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और आपका मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अभी कितने बचे हुए हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था, कौन था? संपत्ति का अधिकार था, जो कि संपत्ति के अधिकार को बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में हुआ था। इसी के तहत आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और हटा के कहाँ कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को? तो पार्ट 12 में, ध्यान रखिएगा, पार्ट 12 में अनुच्छेद नंबर 300A में कर दिया गया है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास मौलिक अधिकार हैं, आपका 12 से लेकर 35 तक के बीच में, सभी को आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा आपातकाल लागू होता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 352 नंबर अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी लागू होता है। और भारत में आपातकाल कितने टाइम लगा हुआ है? 3 टाइम लगा हुआ है। कब कब लागू हुआ है? 1962 में, 1971 में और आपका 1975 में, 3 टाइम लगा हुआ है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बारे में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपका कल पूछा हुआ है, ये आपका अनुच्छेद 23 से 24 के में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुलाबो सपेरा का संबंध किस लोक नृत्य से है? ध्यान में रखिएगा, गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य से है। और कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। राजस्थान से कुछ और लोक नृत्य के बारे में ध्यान रखिएगा, जैसे कि घूमर, कालबेलिया हो ही गए, भवई याद रखिएगा, कच्ची घोड़ी और आपका चरी, कठपुतली डांस कहाँ से है? ये आपका राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे है एक डेजर्ट नेशनल पार्क,
SERT डेजर्ट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में। सांभर झील भी राजस्थान में है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्या है, विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। नेक्स्ट क्या है, हमारे हड्डी और दांत में कौन सा खनिज की कमी के कारण कमज़ोर हो जाते हैं हड्डी और दांत? तो आपका कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट क्या है, हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी महोत्सव कर्नाटका में मनाया जाता है। कर्नाटका से एक ये और याद रखिएगा, जक्षज्ञान नदी कहाँ से है? कर्नाटका से है। बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है बाबा बुदान की पहाड़ी से। और आपका नेक्स्ट है, अशोक के पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार था, और माताजी का नाम सुभद्रांगी था। नेक्स्ट क्या है, विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन थे? तो आपका यशवंत सिन्हा थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का गठन कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 के अधिनियम के तहत 1992 में किया गया था। आपको ध्यान में रखना है, अधिनियम था, एक्ट था 1990 का, लेकिन स्थापना 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्या है, भारत के 16वें हैं महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के 16वें अभी महान्यायवादी आर वेंकट रमनी बने हैं, ध्यान में रखिएगा, आर वेंकट रमनी। और आपका 15वें कौन थे? के वेणुगोपाल राव थे। महान्यायवादी आपका संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है महान्यायवादी के बारे में? तो आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है। महान्यायवादी आपका किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जाकर बैठ सकता है। और क्या बनता है महान्यायवादी से? ये आपका संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में हो, जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। इसको छाप कर रखना है महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी आपका भारत सरकार का वकील होता है, ठीक है, कानूनी सलाहकार होता है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का वकील होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान में महान्यायवादी का वर्णन आपको बता चुके हैं, आर्टिकल नंबर 76 में है। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य। कब हुआ था? 1539 में हुआ था, ध्यान में रखना है। शेर शाह सूरी का पहले नाम क्या था? शेर खान था। जब हुमायूं को हरा दिया था चौसा का युद्ध में, तो शेर खान अपना नाम चेंज करके शेर शाह रख लिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आज का लास्ट सवाल। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके मन पे है, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा पड़ोसी देश शामिल नहीं हुआ है? तो चाइना शामिल नहीं हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल वही लोग खेलते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के अंडर में रहे हों, इंग्लैंड उस पर शासन किया होगा, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम अभी 2022 में कहाँ पे हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। कौन से नंबर का हुआ है 2022 में? 22वें नंबर का हुआ है, याद कर लीजिएगा, याद करने लायक है। 22वें नंबर का। 21वें नंबर का कहाँ हुआ था? 21वें नंबर का 2018 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। नेक्स्ट कहाँ पे होगा? 26वें नंबर का, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों हो चुके हैं, ये होने वाला है। तो ये होगा आपका 2026 में। कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया स्टेट में होगा, ध्यान में रखना है आपको। जो 2022 में अभी हुआ है कॉमनवेल्थ गेम, भारत चौथे स्थान पे था, ठीक है। देखिए रैंक 4 है, चौथे स्थान पे इंडिया, टोटल 503 मेडल के साथ, ठीक है। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा इसको, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपना सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।